स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से बात करूंगा अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई एनपीओ कोई फ़ंड मेंटेन करता है तो फंड से जुड़ी हुई सारी रिसिट्स, फंड से एसोसिएटेड सारी रिसिट्स फंड में ही ऐड हो जाती हैं। उससे जुड़े हुए पेमेंट्स फंड में से माइनस हो जाते हैं और जो भी बैलेंस बचता है वो लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है ऑफ द बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों? तो वेन एवर अ फंड इज मेंटेन्ड बाय an NPO, then all the incomes and receipts related to that fund are added to that fund, and all the payments related to that fund and all the expenses related to that fund are subtracted from that fund, and the balance of that fund is shown on the liability side of the balance sheet. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स फंड बनाया है तो स्पोर्ट्स फंड में उससे जुड़ा हुआ डोनेशन, स्पोर्ट्स फंड से इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स फंड से जुड़ी हुई टिकट्स की सेल और दूसरी अदर रिसिट्स फंड में ऐड कर दी जाएंगी, और जो स्पोर्ट्स प्राइज़ अवार्ड किए जाएंगे, जो अदर एक्सपेंसेस होंगे रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, वो उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों? अगर कोई फ़ंड का आप पैसा इन्वेस्ट किया गया है कहीं, तो दैट इज़ कॉल्ड फंड इन्वेस्टमेंट, जिसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो किया जाएगा। अगर फंड से जुड़ा हुआ कोई बैंक बैलेंस है तो वो भी एसेट साइड शो किया जाएगा। फंड की इन्वेस्टमेंट पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो फंड में ऐड किया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट है। ठीक है ना? जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ऑन फंड की इन्वेस्टमेंट यानी ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, उसको फंड में ही ऐड किया जाएगा। और अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड रह जाता है तो उस एक्रूड इंटरेस्ट को फंड में ऐड भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम बैलेंस शीट में एसेट साइड शो भी करेंगे। ठीक है बच्चों? तो अगर कोई फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, जो रिसीव हुआ होगा वो तो फंड में ऐड हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो फंड में ऐड भी होगा, और साथ के साथ उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो भी करोगे। क्लियर है बच्चों? तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में यही ध्यान रखना होता है कि जब भी आप किसी इवेंट से जुड़ा हुआ फ़ंड बनाते हैं तो उस इवेंट से जुड़े हुए सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, उसका ट्रीटमेंट फ़ंड के अंदर ही शो किया जाता है। अलग से उनको इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स में शो नहीं किया जाता। और जो भी फ़ंड का बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही शो कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों? एक बात और याद रखिएगा, अगर फंड का ओवरऑल अमाउंट फंड के ओवरऑल एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो भी अनकवर्ड पार्ट ऑफ द फंड एक्सपेंडिचर होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड ही शो किया जाता है। ठीक है बच्चों? इस बात को याद रखिएगा। क्लियर बच्चों? थोड़ा रेयर ही होता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर इन दैट पर्टिकुलर केस एक्सपेंडिचर जो कवर्ड नहीं हो पाएंगे फंड से, उसको आपको एक्सपेंडिचर में ही शो करना होगा इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फंड की इन्वेस्टमेंट का जो भी इंटरेस्ट है वो फंड में ऐड हो जाता है। अगर कोई इंटरेस्ट एक्रूड है तो फंड में ऐड भी होगा एंड एट द सेम टाइम एसेट साइड में शो भी किया जाएगा। एक फ़ंड होता है इवेंट का बच्चों, और एक फ़ंड होता है एसेट का। तो अगर आप कोई एसेट फ़ंड बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर मेंटेनिंग एन एसेट फ़ंड, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फ़ंड या पेविलियन फ़ंड होता है, तो उस केस में जो भी एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन होता है, एक्सपेंडिचर ऑन
कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, उसको आप फंड में से तो माइनस करेंगे एसेट फंड में से, मगर बाद में उसको कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि उससे एक एसेट तैयार हुई है, तो एसेट को, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो एसेट इन प्रोग्रेस के नाम से, नहीं तो अगर वो कंप्लीट हो गई है तो सिंपली एसेट के नाम से शो करोगे आप। दिस इज़ हाउ द एसेट फंड इज डेल्ट। क्लियर बच्चों? एक बात और समझ लीजिए ढंग से, कि अगर आपका कैपिटल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फंड का दूसरा नाम जनरल फंड भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई जनरल फंड की इन्वेस्टमेंट करा रखी है, जिसको सिंपली इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इस इन्वेस्टमेंट पे अगर कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी जनरल नेचर का ही होता है और उसको इनकम साइड में ही शो किया जाता है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉर्मल इनकम और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो किया जाएगा, इनकम साइड में। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। अब मैं इससे जुड़े हुए इलस्ट्रेशन आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नाउ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहाँ से ये शुरू है। केस 1 में आपको टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 60,000 और रिसिट्स फॉर टूर्नामेंट दे रखे हैं 80,000। तो आप बैलेंस शीट में क्या करेंगे बच्चों? आप बैलेंस शीट में उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे एज एट, और उसके अंदर लायबिलिटी साइड में, ठीक है बच्चों, यहाँ लिखेंगे टूर्नामेंट फंड ₹2 लाख, और उसमें उससे जुड़े हुए रिसिट्स प्लस कर दोगे जो कि है 80,000, और जो उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस हैं फंड से उसे माइनस कर दोगे 60,000, और 2,20,000 लायबिलिटी साइड में अमाउंट कॉलम में शो कर दोगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसको बैलेंस नहीं करा जाता है, सिर्फ आप एक्सट्रैक्ट शो कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट को बैलेंस करने की कोशिश मत करिएगा, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। दिस इज़ योर केस 1। नाउ कम टू केस 2। केस 2 में आपको दे रखा है, ठीक है बच्चों, केस 2 में आपको दे रखा है कि आपको बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस में आपको 25,000 दिया हुआ है। कोई आपने बिलियर्ड मैच फंड बना नहीं रखा, तो बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस आपका सिंपली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस, दिस इज केस 2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, नॉट एन इनकम साइड। कोई फंड नहीं है, वो एक सिंपल खर्चा है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कम टू केस 3, रिसिट्स ऑफ सिनेमा शो टिकट्स एंड एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शोज। कोई फंड नहीं है, रिसिट्स इनकम में शो कर दीजिएगा, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में शो कर दीजिएगा, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आपका काम चल जाएगा, रिसिट्स इनकम में, ठीक है, और एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में। ठीक है बच्चों, कम टू केस 4, प्राइस फंड है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, प्राइस अवॉर्डेड है और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए लायबिलिटी साइड में, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्राइस फंड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, प्राइस अवॉर्डेड माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, और प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में एसेट साइड शो कर देंगे, और बैलेंस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा।
तो दिस इज हाउ केस नंबर 4 इज डन. कम टू केस नंबर 5. केस नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों. केस 5 को आप अलग से इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए. इट्स अ वेरी गुड केस. केस 5 में प्राइस फंड दे रखा है 80,000 जो आपका लायबिलिटी साइड में आएगा. प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा है आपको, वो भी 80,000 है. और फिर डोनेशन जो प्राइस फंड के लिए मिला है उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा डोनेशन में. ठीक है. तो दिस इज 12,000. प्राइस अवॉर्डेड तो माइनस होना ही होना है, लेकिन पहले प्लस वाली चीज़ें कर लीजिएगा. आपको जो इंटरेस्ट मिला है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे वो 4,000 रुपये मिला है. ठीक है. तो इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिएगा 4,000 रुपये को. फिर इसमें आप एक चीज़ देखिए, आपका जो 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है कायदे से उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट 8,000 रुपये आना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट तो केवल 4,000 मिला है. तो यानी एक्रूड इंटरेस्ट भी है आपका बाकी 4,000, क्योंकि एज़ पर एक्रूअल कंसेप्ट तो पूरे साल का इंटरेस्ट होना चाहिए. 8,000 मिला सिर्फ 4,000 है, तो बाकी 4,000 एक्रूड इंटरेस्ट हो गया. उन्हें जोड़ दीजिए. 80, 92, 1,00,000 हो गया. और जितना प्राइस अवॉर्डेड है वो माइनस कर दीजिएगा 14,000, तो 86,000 अमाउंट कॉलम में आ जाएगा. और मैंने आप लोगों को बताया था एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में कि एक्रूड इंटरेस्ट बाद में एसेट साइड में भी आता है ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो यहाँ भी आएगा एसेट साइड में, आप चेक कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, इन योर सॉल्यूशन केस 5 का. ठीक है बच्चों. नाउ कम टू केस 6. दैट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है वो केस 6. केस 6 के बारे में बात करते हैं. चलिए काम करते हैं, केस 6 अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. ये केस 5 तक ही रहने दीजिए. वैसे ही पवेलियन फंड को अलग से ही डिस्कस करना चाहिए. इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आई होप आपको ये पांचों केसेस क्लियर हो गए होंगे. ठीक है बच्चों. बाकी के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बच्चों.